तो फिर आपकी हाँ या हाँ है? ना है। उनकी ना है, साथ में 2 मुक्के आपके गॉल ब्लैडर पर। फीस कितनी देंगे? फीस भी आप ही देंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब मैं अरे कुछ ब्लैंक पेपर पेन पे भी साइन कर दिया, हम अपने आप लिख लेंगे उसमें। अच्छा वाह। सो दिस इज द कॉमन, आया तो सीन आप खुद डायरेक्ट कर लेंगे, बस यही सब। और 20 साल के लिए आप हमारे साथ बाइंड हैं। 25 कर दो, 25। जाते हुए हाईवे पे हमको भी छोड़ दीजिएगा, और कोई अच्छा, आपको ड्रॉप कर मार पिटाई मत कीजिएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक बातें होती है, आपका लिखा हुआ है कि शूटिंग पे आप अपने लिए खाना लाएंगे तो हमारे लिए भी खाना ले आइए। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट? मोटा मतलब वही नॉर्मल चीजें हैं। तुम्हें क्यों बोला उन्होंने कचरा फेंकने को? बिकॉज आई एम द डायरेक्टर ना। आधा कचरा फेंक देना थोड़ा सा, मैं तुम्हें रास्ते में फोटो खींच ली, पार्ट ऑफ फिल्म। पर आप ये डस्टबिन की फोटो लेके क्यों घूम रहे हैं? ये डस्टबिन की फोटो नहीं है भाई साहब, उनका पोर्टफोलियो है, समझे? ये देखो, एक कचरे का देखो, ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है, साफ कितना है ये डब्बा, देखो वो पिस्ते की रिफ्लेक्शन इधर पड़ रही है, देख रहे हो? कीवी खट्टा निकला होगा, पूरा ही छोड़ दिया इन्होंने, देखो यहाँ पे। इतने में आप 2 लोग तड़का लगा सकते हैं, इतने प्याज से। और ये प्याज, ये देखो 4 लेयर छोड़ दिए भाई साहब, वो बच्ची खाते हैं बीच की तरफ। अच्छा, हाँ, ये उनका कचरा देखो, ये और ये देखो, ये देख रहे हो? कांदा, ये देखो, ये देख रहे हो आप? ड्रैगन फ्रूट है ये। और ये कपिल, ये बैंगन नहीं है, ये आवाकाडो है। डोंट बिलीव, दिखाओ कचरा, दिखाओ पेटी, मैंने फोटो खींची अच्छा, थी। कचरा ये देखना देखो, ये उनका कचरा है। डिजाइनर कर। ये देखो, हमारी तरह नहीं है कि वो भिंडी का मुकुट और कद्दू की टोपी। भिंडी का मुकुट। उसके अंदर नारियल के खोखे होते हैं, पिस्ते होते हैं, बादाम के खोखे होते हैं, राइट। इस तरह का हाई उनका। आप कचरे की पेटी भी देखो ना, एग्जॉटिक कचरा होता है अर्चना जी। फिर कॉमेडी यार, सीरियस पिक्चर का प्रोजेक्ट का डिस्कस हो रहा है। मोंटी पाजी को छोटे मोटे आदमी ने जो रिच भाई साहब, पैसा तो उनके पास इतना, आप बिलीव नहीं कर सकते। पैसे असली होंगे कि वो भी फोटोस्टेट करके देंगे? फिर कॉमेडी, मोंटी पाजी ने कह दिया कि मैं करूंगा। ये कौन है मोंटी भाई? वो कचहरी के पास उनकी फोटो स्टेट की दुकान है, एज ए रिच मैन। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जी। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, पीछे कोई बैठा हुआ है? दिस इज नॉट द वे टू डील विद पीपल। हर बात में कॉमेडी अच्छी नहीं होती, ठीक है? मेरे को लगता है लोगों को ना टेटनस का इंजेक्शन लगता है, आपको टोटनस का इंजेक्शन लगा है। हर बार में आप टोट रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऑडियंस अपनी एज पे बैठ के पीछे रहे। राइट। क्यों पीछे भी बैठा कोई? सबसे जरूरी बात मैं बताता हूँ, मैं फिल्म तालियों के लिए नहीं करता। मुझे भी पता है आप गालियों के लिए बना रहे हैं शायद। ये सब करने से फिल्म नहीं बनती, पता भी है आपको फिल्म का कोई? फिल्म इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग। राइट। हीरोइन, ओह, वेरी गुड। क्यों तंग कर रहे हो यार आप उनको? विलन, मेरे ना शॉर्ट क्रिस्टोफर लोलन जैसे होते हैं एकदम एकदम। हीरो, क्यों तंग कर रहे हो यार आप? 1 मिनट शॉर्ट चल रहा है। हाँ। ओह लॉर्ड। एक मिनट, ओह गॉड। ठीक लग रहा हूँ? जम 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 गम 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 गम। यस यस, 1 मिनट। ट्रॉली 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 भी आ गई। ट्रॉली ट्रॉली ट्रॉली। ये डायमंड राजा फिल्म डायरेक्टर। अच्छा, फिल्म डायरेक्टर भी है? ये अपना काम है साइड में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पिक्चर के लिए हाँ बोल दीजिए आप। किसको हाँ बोल दें? मुझको। हीरो फेस, हीरो फेस, हीरो फेस। हीरो फेस। एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट हाँ। एक मिनट। ओह गॉड, ओह गॉड। अच्छा तो फिर ये पता नहीं किसने लिख दिया, मैं भतीजे ने लिखा हुआ है। भतीजे ने लिख दिया। ये भतीजे का। क्यों शरेआम ही आप पकड़े गए? ऐसा भी नहीं है कि हमें शक हुआ, हमने शरेआम ही पकड़ा है आपको। इसलिए इसका बोलने से क्या लेना देना? अरे यार, ये ENT होता, सब कुछ कनेक्टेड होता है आपस में। तुम नहीं समझ रहे हो। डोंट। एक बार और, एक बार और प्लीज, मेरे लिए एक बार। एक मिनट सुना दूंगा, मेरे को एक बार चश्मा दो। मैं मेरी ना आईज थोड़ी सी वीक, मैं लिखा नहीं है कोई ऐसा एक लिखा बार नहीं और है। एक बार ये क्या सुना है? दीजिए डायलॉग। अभी सुन तो लिया, अभी क्या बार बार वही चीज है। मतलब सरसराहट, फटफटाहट, चटपटाहट, ये भी लिख के लाए आप? अब सुनाओ जरा। दबदबाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल। वाओ। ठीक है। सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, फरफराहट, तरतराहट, चमकपाहट, फरफराहट। मेरे एक दिमाग बार में। और हो जाए फिर वापस यही डालो।
ये डालोगे मेरा चश्मा पहन के नहीं चश्मा पहन के चश्मा पहन के सुना। चश्मा पहन के एक बार सुनता हूँ तो मुझे सब दिमाग में बैठ जाए। इट्स नॉट अ ब्रेन, इट्स अ सीपीयू। अच्छा अच्छा सब कुछ सेट हो जाता। वाह, याद कैसे किया इतना लंबा डायलॉग आपने? अरे याद, अच्छा। सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, फरफराहट, चश्मे में फरफराहट, कंपनाहट, फरफराहट, दर्दवाहट, गुदगुदाहट, चिलमिलाहट, सेंसेशन जैसे सेंसेशन जैसे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं और मेरे पिल्स उनको कंट्रोल करती हैं। सेंसेशन जैसे सुना देता हूँ डायलॉग, ठीक है? वाओ तालियां सुनो, ये सारा जो कलेश है ये डायलॉग की वजह से ही हो रहा है ना, ठीक है? अरे हर वक्त कॉमेडी है यार, ये कोई चीज होती है? कॉमेडी नहीं, मैंने गुस्से नफरत से कहा कि दफा हो जाओ। सारा प्रोग्राम में कॉमेडी कॉमेडी हैबिट पड़ जाती है, फिर आदमी खराब है ना, है ना? इस चीज पर रोको आप। कपिल जी, हम अपने ज्यादा नहीं जानता मैं आपको, पर हर बात में कॉमेडी अच्छी नहीं होती। अगर जबरदस्ती करेगा फिर मैं चला जाऊंगा यार। ये तो अच्छी बात है, दफा हो जाओ फिर आप। जितने भी डायलॉग है मुझे सारे याद है। अच्छा हाँ, बस आप मुझे सुनाने के लिए मत बोलेगा। सुना। अच्छा अच्छा आपको पता मैं आपको क्यों डिस्काउंट दे रहा हूँ? जी क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। हाय 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 देखिए, मैं हूँ आर्टिस्ट आदमी, सीए इन्होंने की हुई है तो ये बताएंगे, वो देखेंगे, मेरे को वो उसमें नहीं पढ़ना, पर आपको मजा बहुत आए। आपको 105% डिस्काउंट होगा। 105 कैसे, 5 ऊपर कैसे? सुनिए, अगर आपको ठीक लगा तो फिर मैं ना लोगों को नॉर्मली 70-80% डिस्काउंट देता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि उन्होंने कोई और सुर दिया, आपने कोई और, मतलब कमाल है। क्या बात है, क्या बात है डायमंड साहब। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ कमाल है कमाल है दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाज एक ही गले से, वाओ आपको बिलीव नहीं होगा। नहीं so smart. यहाँ तक तार है, उसके बाद ब्लूटूथ है। ये माइक ये कनेक्टेड जो ही नहीं माइक है इसकी तार कहाँ लगी हुई है? मैं आपको एक इसका टेस्टर दिखा देता हूँ अगर आप। जी जी जैसे एक ही देखो ये गला है, इसी गले से मैं लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाज निकालता हूँ। वाओ क्या बात। वाओ मैं रख लीजिए सेकंड टाइम भी बुलाते हैं। ऐसी यादगार आपकी शाम बनाएंगे राघव, ये मतलब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सेकंड एनिवर्सरी ही स्पेशलिस्ट क्यों, मतलब? क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होती है हमको कोई याद नहीं करता, हम दिमाग में नहीं आते लोगों के। अच्छा ये मेरा कार्ड है, डायमंड राजा सेकंड एनिवर्सरी स्पेशलिस्ट। अच्छा सेकंड एनिवर्सरी और अच्छा, अभी सुनिए, आपकी सेकंड एनिवर्सरी आने वाली है, अब आप किसी और को नहीं बुलाएंगे। अच्छा जानते नहीं? ये तो बोल के फिर आपने मेरी नाराजगी खत्म कर दी ना। जानते नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है कोई। वो क्यों करेंगे कॉल? आपको जानते तक नहीं है वो कौन है आप? पता है, मैं जानता हूँ कि मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, पर जी, जी। ये मेरी हेडेक है, मैं मैनेज करता। कॉल तो करते यार, फोन ही करते थे, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था ना। जी 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 आपको कहना तो चाहिए था ना कि डायमंड भाई तुम आ जाओ यार, मेरे को देख के कि मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों नाराज है अरे आपने बताया नहीं, आपकी वेडिंग हो रही है यार। अच्छा। हैं? आप गैस नहीं कर सकते। हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डायमंड जी थैंक यू और सब ठीक ठाक चल रहा है। आपके लिए तोहफा, बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम दोनों के लिए। शेयर कर लीजिएगा, बुके घर पे किया है। अच्छा क्या? यस आइए। बिल्कुल ठीक है एब्सोल्युटली राइट लड़कियां जताती हैं अपने नाराजगी चुप्पी से, हस्बैंड का फर्ज है मनाए पप्पी से। जी थैंक यू। 2 लाइनें कहना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। मिस्टर राघव जहाँ और उनकी परी साथ में आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू डायमंड जी शुक्रिया। थैंक यू और इसके साथ आज की शाम के चीफ गेस्ट और साथ हैं और प्रोपराइटर, जहाँ डायमंड राजा आपका इस्तकबाल करता हूँ, जमुना पार का नंबर 4 ऑर्केस्ट्रा, चक चक दुम ऑर्केस्ट्रा का मैं हूँ।
फिर मैंने कहा मेरे को क्या करने की, कोई चेक तो कर नहीं रहा, तो मैंने अपनी सास को फंसाया। अगेन गूगल मेरा दोस्त, हाउ टू मेक हलवा। मुझे बोला गया कि ये पहली रसोई की रस्म होती है, आपको हलवा बनाना है। आई सेड व्हाट? तो मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है। पर बनाया मुझे तो टोस्ट भी बनाना नहीं आता है। बट इसकी सास मॉनिटर कर रही थी कि कैसे बना रहा है, कितनी शक्कर डाली है, कितना क्या। जब ये पहली बार रसोई में गई, हलवा इन्होंने एक ही टेक में बना दिया था, रीटेक लगे थे इनको? भाई बना तो एक ही टेक में दिया। शादी के बाद दुल्हन जब पहली बार रसोई में जाती है तो ना कुछ बनाया होगा। परी, ऐसे हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका ये सवाल था कि परी जब आए उनसे पूछना। आया था। इनकी जो गेस्ट लिस्ट थी, जो इनके क्लोज लोग थे और जो हमारी गेस्ट लिस्ट थी, वो उनको आपस में मिलने में बड़ा मजा आया। बहुत मजे की शादी थी, बिकॉज लाइक आई सेड, ये दो अलग अलग दुनियाएं साथ में आई है ना। उनको लगता है कि मैं आने वाली हूँ राजनीति पे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो मीडिया बोलती रहती है, मीडिया को ये नहीं पता कि मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गूगल करना पड़ा था। परी, जब ऐसे शादी के टाइम पे राघव की तरफ से जो गेस्ट आए, हाँ, तो सबने आपको शगुन दिया या किसी ने ये भी बोला बेटा आप करोल बाग से इलेक्शन लड़ लो, टिकट दे देते? मैंने कहा चलो नेक्स्ट शादी में आ जाना। नेक्स्ट शादी में जाना मतलब मैं ऐसे, मैंने बुलाया था आपको अपनी शादी में। अपनी शादी में बुलाया था मुझे? क्यों नहीं बुलाया था परी? मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, आपने बोला था मैं शूटिंग कर रही हूँ बाहर कहीं। चलो मेरा तो फिर भी सोच लिया होगा कि चलो इसके शो में जाके मिल ही लेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। तो कैसे डिसाइड किया आपने कि कपिल को रहने देते हैं? लेकिन शादी में इनके टोटल 20 गेस्ट आए थे शायद, है ना? अच्छा, परी और राघव का सोशल सर्कल इतना बड़ा है क्योंकि पॉलिटिक्स में है, ये फिल्मों में है। शादी के समय फेरे लेते हैं तो 7 वचन लेते हैं ना पति से। हाँ। तो आपने 7 ही लिए थे कि 14-15 लिए थे कि चलो नेता आदमी है, 2-4 तो भूल भी सकते हैं? और जितनी एक्टिंग ये करते हैं उतनी एक्टिंग नेता भी करता ही है। दिल से ये बात बोल रहा हूँ, जितनी राजनीति और जितनी पॉलिटिक्स हमारे काम में है, उससे ज्यादा शायद इनकी दुनिया में है। बहुत पॉलिटिक्स। क्या बात है चड्ढा साहब, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा। बड़ी बारीकी से ऑब्जर्वेशन। और जब मैं इनकी जिंदगी देखता हूँ तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि इनके काम में राजनीति बहुत है, तो हमारे काम में एक्टिंग बहुत है। ऐसा क्या है अर्चना जी, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें भी अभिनेता हर नेता के अंदर होता है। पर राघव, तुमने कभी सोचा कि कभी पहले कि मैं बॉलीवुड एंटर करूं, हिंदी फिल्में करूं या एक्टिंग? ये जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। अब मैं से रोज सुबह उठा के बोलता हूँ, तो बोल राघव चड्ढा विल नेवर एवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बन जाओ। इसने कहा आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन। राइट, नेता से शादी हो गई। ये ना जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। जब शादी करूंगी कम से कम पॉलिटिशियन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ, ये बोला उस समय पता नहीं होगा कि राघव आएगा निकल के। ओह, आपके बयान का भी कभी बदल भी जाते हैं। हाँ। हिंदुस्तान के नीचे इकट्ठे रह सकते हैं तो 4 पार्टियां इकट्ठी नहीं रह सकती। क्या बात है? ये क्या बात है? 30-40 लैंग्वेजेस, 40 कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग। आपकी पिछली वाली पार्टी पकड़े तो 3 पार्टियों के लोग बैठे हैं। 2 अलग अलग पार्टियों के लोग एक ही छत के नीचे बैठे हैं। पर आप देखो, प्यार और कला की ताकत देखो। आई मीन, बीवी तो फिर मतलब पार्टी का क्या, पार्टी ना भी खुश हो बंदा बदल भी लेता है, नहीं भाई? तो आई मीन, बीवी का दिल जीतना एक्चुअली। क्या बयान दिया है चड्ढा साहब ने, वाह। इलेक्शन 5 साल में एक बार जीतना पड़ता है। हाँ, बीवी का दिल हर घंटे जीतना पड़ता है। हाय हाय। फ्रीक्वेंसी अलग है। इलेक्शन जीतना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी का दिल जीतना? देखिए, इलेक्शन पाजी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आज आप हाथ लगे हैं, हाथ लगे। मतलब देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना उतना ही जोखिम वाला काम है जितना शादी करना। इन्होंने दोनों कर रखे हैं। पर मैं राघव पाजी की हिम्मत की दाद देनी चाहूंगा। लाइफ इंश्योरेंस वाला है, कहता जी आपकी लाइफ इंश्योरेंस आप ले लीजिए पॉलिसी। कहते मेरी बस इतने एरिया की कर दो। उनके पत्थरी भी थी, इन्होंने गोली मार मार के निकाल दी। मतलब किसी और, तुझे कैसे पता उनके दोनों फेफड़े एक साइड है? मेरे को पता है। जितनी तुझे मेरी जिंदगी और परनीत की एनाटॉमी के बारे में पता है ना। इन्होंने इतनी कोहनियां मारी ना, उनके दोनों फेफड़े एक ही साइड पे आ चुके, पता है?
क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अर्चना जी ऐसा करती हैं। अच्छा अच्छा। परमीत सर आपको पता है हैंडसम आदमी, जी। जाहिर सी बात है दूसरी लड़कियां भी देखती होंगी है ना कि तो परी की कुहनी तैयार रहती है ऐसे। परी, आपके हस्बैंड कितने हैंडसम है राघव, आप कभी दोनों साथ में जाते हैं? Oh God. क्यों, आपके मन में क्या आया था कि नेता आदमी अगर 5 मिनट निकल गए तो फिर सीधा 5 साल बाद हाथ आएंगे? यही आ रहा। तो दुकानदार मेरे जैसा बेचारा खुद ही साड़ी पहन के दिखा रहा है, ये देखिए लहंगा। इन्होंने 5 मिनट में डिसाइड कर लिया कि मुझे राघव से ही शादी करनी है। नॉर्मली लड़कियां शॉपिंग करने जाती ना तो घंटों लगा देती हैं ये डिसाइड करने में कि मैं शादी में पहनूंगी क्या। पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू परी, आपने शादी, वी वेटेड फॉर द रेन्स टू गेट ओवर एंड गॉट मैरिड। फिर हो गया, एंड उसके अंदर उसके 3-4 महीने में हमने रोका कर लिया था। और शादी कितने टाइम में? तो मेरे से लंबा था तो मैंने कहा वेरी गुड, परफेक्ट है ये आदमी। बस फिर अब मुझे अच्छे लगते हैं लंबे लड़के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि लड़का मेरे से लंबा हो, ना भी हो तो चलेगा। हाँ, बिकॉज हम लोग बैठे हुए थे टेबल पे। नहीं, फिर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैंने पूछा, क्या? राघव चड्ढा हाइट। एमपी तो ठीक है। फिर उसके बाद एक और, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काम क्या करता है, काम क्या है। उसके बाद इज राघव चड्ढा मैरिड, या सबसे पहले चेक किया आई स्टार्ट गुड। राघव चड्ढा एज। ये बताती है कि उस मीटिंग के बाद ये अपने होटल रूम में गई, इसने अपना लैपटॉप खोला। मुझे कुछ नहीं पता था, आई न्यू नथिंग अबाउट। और मुझे ना आइडिया था कि इसकी शादी हो चुकी है, इसके शायद बच्चे हैं, क्या है इसकी एज क्या है। पर सच में उस ब्रेकफास्ट में व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम आई वाज लाइक आई थिंक मेरी शादी इस आदमी से होने वाली है। तो मैं बोलती थी प्लीज, मैं फिल्मों में काम करती हूँ, ये फिल्मी डायलॉग मेरे को मत मारो, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नो, जब वो आदमी आएगा ना तुम्हारे सामने तो एक घंटी बजेगी, घंटियां बजेंगी। पता है सच में, यू नो, बचपन से मेरी मॉम जो यहाँ है वो हमेशा एक स्टोरी बताती थी। पर फिर कितना टाइम लगा आपको ये डिसाइड करने में कि राघव इज द मैन? ऐसे नहीं, मैं तो मैनेजर के साथ गई थी। तो मैं भी ऑर्गेनाइजर के साथ आया था। तो ये जो आप सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने गई, हुआ तो आपके मन में भी कुछ होगा। Of course. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट इसको हुआ, राइट। एक्चुअली बात करते थे कि चलो शादी कब कर रहे हैं। What are you saying? इट वॉज ऑटोमेटिक। सीरियसली? हमारी मुझे लगता है पहली मीटिंग से ही हम, पर बात ये थी कि यू नो यूजुअली आप डेटिंग में इतना टाइम लगाते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, ये वो। तो वो ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, फिर राघव ने मेरा नंबर लिया, ऑर्गेनाइजर से हमारी बात शुरू हुई। तो उस ब्रेकफास्ट पे हम लोग कुछ 12-15 लोग हो गए थे। हाँ, 5 लोगों को लेके गई आप? हाँ सच मैं भी 4-5 लोग लेकर आया था। एक्चुअली वो खुद 2 ऑर्गेनाइजर्स के साथ, मैं कुछ 5 लोग लेके गई, अपने मैनेजर को। छोटे गांव शहरों में तो इतनी बारात जाती है जितने लोग आप ले गई साथ में। मैंने कहा ये तो सीरियस हो रही है बात, ये क्या हो रहा है ब्रेकफास्ट पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तो चलते हैं। मैंने मौके पे चौका मारा। क्या बात है। तो मैंने बोल दिया उसको कि जब भी हम इंडिया में होंगे वील कैच अप सम टाइम। तो उसने बोला कल सुबह ब्रेकफास्ट में मिल लेते हैं। कहते हैं ना कि चल कपिल, जब भी होगा दिल्ली में होगा हम लोग मिलेंगे, यहाँ किसी अच्छा। प्लान बनाएंगे लंच पे। मैंने यू नो हम जैसे सबको एक लाइन, फिर मैं हाय बोलने गई तो तब से अब तो मुझे भी यही लगता है। की प्लानिंग थी। बाय चांस उस अवार्ड शो में राघव मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था दूसरे टेबल पे। बाई चांस नहीं, प्लानिंग होगी भाई साहब की। तो उसने बोला प्लीज उसको जाके हाय बोलना, हम बहुत बड़े फैंस हैं और। तो मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी। तो ही इज कमिंग। तो दे सेड राघव चड्ढा, दैट वन। I said which one? How do you know him? तो जब मैं वो अवार्ड लेने गई तो उन्होंने बोला और कौन आ रहा है अवार्ड में। तो मैंने कहा ऐसे कोई वो राघव चड्ढा करके है कोई। इतने सालों से वो लोग बात करते थे कि हमें बंदा बड़ा पसंद है। जो मेरे 2 भाई हैं छोटे, वो राघव के बहुत बड़े फैंस हैं शुरू से, तो वो उसको फॉलो करते थे। तो सच एक्चुअली ये, तो ही वॉज गेटिंग एक्सीलेंस इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स एंड आई वाज गेटिंग इन एंटरटेनमेंट। हम दोनों को एक अवार्ड मिल रहा था, जो वहाँ की जो ब्रिटिश काउंसिल होती है वो लोग अवार्ड्स देते हैं। हाँ, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है ना। हाँ, हम लोग मिले थे दोनों लंदन में। आज आप आ गए हैं हाँ। तो आपसे ही पूछना चाहते हैं, पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी और कैसे हुई थी? ये $1 मिलियन सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता था। हाँ, तो हमें तो बाद में समझ आया ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं।
हमें लगा कि परी जो है वो राजनीति ज्वाइन कर रही है। मीडिया वाले आ गए जब थे। हम पकड़े गए थे सबसे पहले आप नहीं पकड़े गए, हमें तो तब तक भी नहीं समझ ये में आया। एपिसोड 7 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी दिखाया गया है, बट जो कि इस वीडियो के एंड में भी होगा। अभी स्टार्ट है, तो ऑल द अपडेट्स देखने के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो की तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी एपिसोड देख सको। थैंक्स अ लॉट। ये है राघव, विल यू वेयर माय सैंडल? नहीं ना, इस समय तो कुछ भी दे दीजिए पहनूंगा। इल्जाम लगा रहा है, मैंने नहीं चुराया। पता आपको बड़ी पुरानी आदत है, आजकल हर जगह कैमरे लगे। पीछे बैठा था बैक स्टेज हाँ। और कोई जूते चुरा के ले गया, समझ नहीं आया। अर्चना जी वापस करो। क्या हुआ है देखो। ये मन्नत मांगी थी आपने कोई कि मेरी परी से शादी होगी तो मैं कपिल के शो में नंगे पाँव जाऊंगा। और गुरु आज भी पुजारी की तरह आया, खुद नंगे पैर और परी खड़ी है सामने। खटैक हाय, क्या बात है। मैं बॉलीवुड डालता रह गया दाने और राघव उड़ा के ले